हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बार यूपी टेट के प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ आइए। बाल विकास एवं शिक्षण विधि नंबर 1 कोलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना है। ए एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। बी स्वायत्त यादृच्छक क्रिया है। सी संज्ञानात्मक संकार्य है। डी पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। दोस्तों, कोहलर संज्ञानात्मक कार्य है, यही सिद्ध करना चाह रहा था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, बी सामान्य और विशिष्ट छात्र, सी केवल सामान्य छात्र, डी बहुभाषी प्रतिभाशाली छात्र। दोस्तों, सामान्य और विशिष्ट छात्र। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? ए नीरसता संबंधी दोष, बी पठन दोष, सी गणना दोष, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, गणित संबंधी अधिगम गणना दोष पर आधारित होती है। सी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण का भाव, बी अभिभावकों की भागीदारी का होना, सी अलगाव, डी संवेदनशीलता। दोस्तों, संवेदनशीलता। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, दैहिक, संवेदी। दोस्तों, संवेग का तत्व नहीं है संवेदी। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। दोस्तों, बी मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। सी मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। डी ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। दोस्तों, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम डी होगा, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की तकनीक नहीं है? दोस्तों, स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं। दोस्तों, स्वेच्छाचारी होगा। ठीक है, स्वेच्छाचारी होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? विक्टर ब्रूम, मास्लो, हर्जबर्ग, स्किनर। दोस्तों, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया था। आइए अगले प्रश्न। अगला प्रश्न, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस प्रकार से संबंधित है? व्यक्ति, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, व्यवहार परिमार्जन। दोस्तों, अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान होगा सी सूचना प्रक्रियाकरण। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? ए कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, बी रेखीय क्रम अभिक्रम, शाखीय अभिक्रम, तैयारी और अर्जन। दोस्तों, ए ऑप्शन सही होगा, कौशलों का अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, निश्चित या अनिश्चित की ओर, दृश्य या दृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। दोस्तों, निगमन से आगमन की ओर। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है प्रतुष्टि पुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना, प्रस्तावना। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है योजना बनाना। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के प्रशिक्षण शिक्षण से सम्मिलित है? निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, अन्वेषण। दोस्तों, अन्वेषण होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा ए जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्र को की भागीदारी बढ़ेगी, बी स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो,
सी अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री मौजूद हो। दोस्तों आइए इसमें ऑप्शन चुनने हैं। इसमें ऑप्शन होगा ए, बी, सी, डी ऑप्शन होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया करेगा? दृश्य संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, प्रत्यक्षण संवेदना। दोस्तों ध्वनि संवेदना द्वारा अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। अगला क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है 4 से 8 साल, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 5 से 8 साल। दोस्तों 2 से 7 साल। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भयों का अंत। दोस्तों भविष्य की योजना की सूझबूझ। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? ए, पावलोव, बी, बिने, सी, चॉम्स्की, डी, मास्लो। दोस्तों इन मनोवैज्ञानिक भाषा सी, चॉम्स्की है। दोस्तों थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम, स्थान अधिगम। दोस्तों यहाँ पर होगा अधिगम के प्रयास एवं भूल, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्त ऐसे प्रश्नों को आईएमपी में डालिएगा आप लोग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 16 से 19 वर्ष तक नैतिकता, बी 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, सी 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, 16 से 9 वर्ष संज्ञानात्मक। दोस्तों गिरोह की अवस्था होगी 8 से 10 वर्ष में सामाजिकरण। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, संवेदनात्मक गामक अवस्था। दोस्तों डी ऑप्शन सही होगा, संवेदनात्मक गामक अवस्था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप। दोस्तों विषय वस्तु का स्वरूप होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक मूल्यों कौन सा है? सहायतापरक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रामकता की आवश्यकता। दोस्तों 24 का डी होगा, आक्रामकता की अवस्था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? ए, स्वतः शोध, बी, एल्गोरिदम, सी, मानसिक प्रवृत्ति, डी, प्रकार्यात्मक स्थिरता। दोस्तों पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण स्वतः शोध होता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति के सीमा को ग्राफ प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है? स्किनर, रॉस, एबिंगहॉस, एम.एल. बिग्गी। दोस्तों एबिंगहॉस को कहा गया है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? दोस्तों नेगेटिव क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा तब उसका उत्तर दीजिएगा, स्वतः ही अपने आप आ जाएगा। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। दोस्तों थॉर्नडाइक का नियम है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। इसमें साहचर्य का नियम नहीं है, इसलिए सही है ए। दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूल पर है? बल देता है
ए तर्क, व्यवहार, चिंतन, अप्रेरणा। दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत व्यवहार पर बल देता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है समीप अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन। दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत नैमित्तिक अनुबंधन होता है। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? ए अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। बी अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। सी अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। डी अधिगम एक लक्षणोन्मुख प्रक्रिया है। दोस्तों अधिगम की एक विशेषता नहीं है तो डी अधिगम अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये सही है। दोस्तों अधिगम का व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, ये भी सही है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, ये भी सही है। दोस्तों अधिगम एक लक्षणोन्मुख प्रक्रिया है, यह गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, आइए दोस्तों हिंदी भाषा में चलते हैं। भाषा फर्स्ट। कवि और किसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? शिवराज भूषण भूषण जी का, शब्द रसायन देव जी का, परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी जी का, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, उद्धव शतक भारतेंदु का यह नहीं है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग गलत है? ए बोलगा से गंगा राहुल राहुल सांस्कृत्यान, बी सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, सी आर्यों का आदि देश का डॉक्टर संपूर्णानंद, डी दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल का। दोस्तों कहा कौन सा युग गलत है? तो डी ऑप्शन दर्शन दिग्दर्शन का रामचंद्र शुक्ल। आइए अगला प्रश्न है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ, मृदुभाषी है। बी उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आज सभी कुछ था। सी हाँ मेरा विचार, हाँ मेरा यही विचार है, आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। दोस्तों इसका यह होगा हमारा यह विचार सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वाक्य में हाँ के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना चाहिए, यथा हाँ मेरा यही विचार है, यह वाक्य अशुद्ध है। दोस्तों कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? चिरंतन, शाश्वत, सनातन, अधुनातन। दोस्तों अधुनातन नहीं है, सॉरी दोस्तों भिन्नों का अर्थ का प्रकृति अधुनातन हुआ, क्योंकि अधुनातन शब्द का अर्थ है आज तक का घटित काल, जबकि अन्य तीनों का अर्थ है लंबे समय से चले आ रहे सतत कालखंड से है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। विलोम अवांछनीय शब्दों का विलोम होगा प्राचीन, अद्यतन, अधुनातन, सनातन। दोस्तों अवांछनीय शब्द का विलोम प्राचीन होगा। दोस्तों व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विरहणी, गृहिणी, विभीषण, जगतगुरु। दोस्तों व्याकरण की दृष्टि से विरहणी शब्द अशुद्ध है, जिसका शुद्ध रूप विरहिणी है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। आइए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग में गलत है? लुटिया डुबोना, सारा काम चौपट करना। यस यस। सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना गलत है। सी मुट्ठी गरम करना, दोस्तों कहते मुट्ठी गरम है, रिश्वत लेना, यह सही है। माई का लाल, एक साहसी व्यक्ति को कहते हैं माई का लाल, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। इसमें कहा है निम्न में से कौन सा युग गलत है? दोस्तों प्रश्न को ठीक ढंग से पढ़िएगा तभी ट्रिक लगाइएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, वेरी इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चंस है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरिद दुति होए। ऊपरी दोहे में कौन सा अलंकार है? दोस्तों इसमें अन्योक्त, यमक, श्लेष, रूपक। दोस्तों यह श्लेष अलंकार होगा। दोस्तों अगले प्रश्न तरफ, गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु। दोस्तों गौशाला में तत्पुरुष समास होगा, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, देशभक्ति में कौन समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु। दोस्तों देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। देखिए नीचे दिया भी गया, देशभक्ति का विग्रह करने में देश की भक्ति है, अर्थ प्राप्त होता है, यह संबंध तत्पुरुष समास का प्रयोग होगा। दोस्तों जो स्टेटमेंट सही नहीं है नीचे बॉक्स में लिख दिया गया है, आप लोग देख कर समझ आइएगा। चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? प्राग, प्राग, प्रा, प्रागैतिक। दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा, प्राक। तुलसीदास किसकी कविता है? मुक्तबोध, अज्ञेय, हरवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों तुलसीदास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। तुलसीदास छायावाद के शलाका पुरुष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के है। 1938 में लिखी गई यह कविता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहि धन शकार, बहिष धन अकार, बहिर्धनकार, डी बहिर्धनकार। दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा, बहिर्धनकार। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। दोस्तों वैदेही वनवास हरि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है, ये ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहिया, लिखावट, पखावज, मजधर। दोस्तों पुल्लिंग शब्द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुल्लिंग शब्द पहिया होगा, कई बार पूछा गया है। गद्यांश का प्रश्न है, संप्रेषण कला क्या नहीं है? दोस्तों डायरेक्ट इसका आंसर होगा अलंकार। दोस्तों संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? अभ्यास, भाषण, अनायास, विषय की अच्छी पकड़। दोस्तों अभ्यास होगा, संप्रेषण कम्युनिकेशन। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? या, त्रा, छा, ज्ञा। दोस्तों ए संयुक्त व्यंजन नहीं है। आइए अगले प्रश्न तब चलते हैं। मृत्युंजय पद में कौन सा नहीं है? कौन सा समास नहीं है? यहाँ पर लिख लीजिएगा कौन सा समास। टाइपर ने गलती कर दिया है। दिगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व। मृत्युंजय में बहुव्रीहि समास होगा। दोस्तों यहाँ पर समास लिखना नहीं है, समास है, ठीक है। आइए अगले दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यह पुस्तक किसकी है? रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। सार्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष एक वचन स्त्रीलिंग, बी सार्वनाम एक वचन स्त्रीलिंग, सी गुणवाचक विशेषण पुस्तक विशेष एक वचन, डी संबोधन। दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा, सार्वनामिक विशेषण पुस्तक क्या है? विशेष एक वचन स्त्रीलिंग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्लेषण शब्द का प्रयोग क्या है? विवेचन, संश्लेषण, व्याख्या, विभाजित। दोस्तों विश्लेषण का विलोम होगा विभाजित, सॉरी विश्लेषण का विलोम होगा संश्लेषण। यह भी IMP में डाल लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं। ऐसे प्रश्नों को और विचार आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रत्याहार पढ़ा होगा, सारी चीज़ें पढ़ा होगा। तो प्रश्न ऐसे ऐसे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे प्रश्न। निम्न उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, दंत कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। शा शा शा, आ ब शा, चा छा जा, या रा ला। दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, अत्यधिक का विलोम क्या है। अत्यल्प, अत्यधिक, अनधा, अनधिगत, अनधीन। दोस्तों अत्यधिक का विलोम होगा अत्यल्प। ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रित का विलोम क्या है। अनरित, वक्र, विकीर्ण, अनैक्य। दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। शम, शक, सन, सनक। संकल्प शब्द में शम उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न है, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। इस वाक्य का वाच्य है। दोस्तों अस्पष्ट है। भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, अन्य। दोस्तों भाववाच्य है। आइए अगला प्रश्न है, तद्भव और इसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। लौंग, लवांग, आत, अत्र, लुनाई, लवण्यता, डी आयास, आदेश। दोस्तों सी ऑप्शन गलत है। दिए गए युगों में लुनाई लवणता का मेल गलत है, यह अन्य युग में सही है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। ए संस्कृत के 4 अध्याय राम सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। बी रसग रंजन आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी। सी स्कंद गुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र। डी अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों यह सी ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न आते हैं सीधा संस्कृत की तरफ। दोस्तों संस्कृत तरफ आते हैं। दोस्तों संस्कृत डा का उच्चारण स्थान है। डा का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, नासिका, मूर्धा। दोस्तों इसका सूत्र होता है इचु यशा नाम ऋतु ऋषाराम मूर्धा। जिह्वे को तोड़कर ऋतु ऋषाराम मूर्धा। तो क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, चौराभ्याम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, द्वितीया। दोस्तों चौराभ्याम में होगा पंचमी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न तरफ। पितृन शब्द में विभक्ति और वचन है। द्वितीया एक वचन, द्वितीया बहुवचन, तृतीया एक वचन, प्रथमा बहुवचन। दोस्तों द्वितीया बहुवचन होगा। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। नद्या शब्द में विभक्ति और वचन है। षष्ठी वचन, प्रथमा एक वचन, प्रथमा बहुवचन, षष्ठी एक वचन। दोस्तों प्रथमा बहुवचन होगा। गिनती बहुत पूछी जाती है। दोस्तों गिनती जरूर याद करिएगा। षड्वती है, हिंदी संख्या का बोधक है। 66, 96, 67, 36। दोस्तों खड़वती क्या होगा, 96 कहते हैं। षट षष्ठी 66 कहते हैं। सप्त षष्ठी 67 कहते हैं। खट 63 36 कहते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भवत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन है। लट प्रथम एक वचन, लृट
प्रथम एकवचन, लोट प्रथम एकवचन, लोट प्रथम बहुवचन, लोट मध्यम बहुवचन। दोस्तों डी ऑप्शन सही होगा। आइए अगला प्रश्न है, सर्वनाम शब्द नहीं है, युवम, तौ, अपि, तस्मै। दोस्तों अपि नहीं है, दिया गया स्पष्ट रूप से दे दिया गया है। अब भी अव्यय शब्द है। युवम मतलब क्या होता है, तुम शब्द। तौ मतलब वे दोनों। तस्मै ही, ये तीनों सर्वनाम के शब्द हैं, क्योंकि ये शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। आइए अगला प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न है, स्वस्थ पद के योग में प्रयोग किए जाने वाली देशभक्ति है चतुर्थी, द्वितीया, पंचमी, षष्ठी। दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न चलते हैं, कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार हैं। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। भवभूत, बाणभट्ट, भांस, श्रीहर्ष। कादम्बरी ग्रंथ किसकी है, बाणभट्ट की। कुछ रचनाएं दी गई हैं, आप लोग वीडियो स्किप करके लिख लीजिएगा और उसे कंठस्थ कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आइए अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है रघुवंशम, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत। दोस्तों सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, व्यंजन संधि का उदाहरण है साधुत्तम, पावका, सज्जना, जलौधा। दोस्तों व्यंजन संधि है सज्जना। अगला प्रश्न है, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है युवाम, शह, वयम, तस्मिन। उत्तम पुरुष दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम। इसमें सी ऑप्शन सही होगा, वयम। अगला प्रश्न है, धृति धातु में कित प्रत्यय का उपयोग करने पर रूप बनता है, धृत्व, धरितः, धृत्य, धति। दोस्तों सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। आइए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, धृत ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है पद्य की, गद्य की, व्याकरण की, कथा की। दोस्तों पद्य की। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शुद्ध वाक्य है सह गृहं गच्छसि, त्वं गृहं गच्छति, अहम गृहं गच्छति, त्वं गृहं गच्छसि। दोस्तों डी ऑप्शन सही है, त्वं गृहं गच्छसि। वने अपि पदे कः सन्ति, अयादि, पूर्वरूपी, पररूपी, यड़। दोस्तों क्या होगा, पूर्व रूप। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, नीत मार्ग के न परिलंघयति। क्या होगा, जना, सेवका, कुलीना, बालका। दोस्तों कुलीना होगा। आइए अगले प्रश्न चलते हैं, तत्रैव, तत्रैव में संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, पूर्व रूप संधि। दोस्तों वृद्धि संधि होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, संस्कृत में आयोग वाह वर्णों की संख्या है 5, 4, 6, 3। दोस्तों संस्कृत में आयोग वाह वर्णों की संख्या कितनी है, 4 है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, अनुरूपम में समास है द्वंद्व, बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। दोस्तों अव्ययी भाव समास सही है। कौन स्वर हास्य नहीं होता है, री, उ, री, ओ। दोस्तों डी ऑप्शन सही होगा, ओ। यह हास्य स्वर हास्य नहीं होता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, संयुक्ते अपधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है, द्वितीय विभक्ति, पंचमी विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। दोस्तों तृतीय विभक्ति होता है। अगले प्रश्न तरफ, ये अगली बार पिछली बार भी टेट में आया था, बालकावपि शब्द का छंद विच्छेद होगा बालको धन अपि, बालका आवपि, बालकावपि, बालकाव अपि। दोस्तों बालको धन अपि होगा। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं, बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं, चटका, बकह, कपोता, ककह। चटका मतलब चिड़िया होता है, बकह मतलब बगुला होता है, कपोता मतलब कबूतर होता है, ककह मतलब कौ होता है। दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है। आइए अगले प्रश्न चलते हैं, हरे क्रुद्धति में हरे में कौन सा कारक है, करण कारक, अपदान, संप्रदान, कर्ता। संप्रदान होगा, थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों। हरे क्रुद्धति में हरे में संप्रदान कारक होता है, क्रुद्ध
ध्रुव अर्चना, सूर्य अर्थना नाम या प्रतिकोपः। ठीक है दोस्तों, क्रुद्ध, दुह, ईर्षा, असूय अर्थ की धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी व्यक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग होता है, जैसे रामः मूर्ख्या क्रुद्धति। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अश्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप है युष्माकम, नह, मम, तव। दोस्तों नह। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रमा शब्द का चतुर्थ रूप एक वचन, रामाय, रामया, रमाया, रामई, रमे। दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है पित्रे, पितरी, पिते, पितृयाम। दोस्तों बी ऑप्शन होगा पितरी, सप्तमी होगा। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ड आते हैं। दोस्तों आ ई उड़ा, री, आ ई उड़ा, ई उ री री, ई उ री क। दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14, 24, 12, 18। 14 होती है। आइए दोस्तों गणित ना हल करके सीधा पर्यावरण पर चलते हैं। आइए दोस्तों ईवीएस, इनमें से कौन सा वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष है? गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, मालिनी भट्टाचार्य, यास्मीन जैन। दोस्तों रेखा शर्मा होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है लोकसभा और राज्यसभा में संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सांसद, राज्यसभा के सभापति। दोस्तों राष्ट्रपति। आइए संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? दोस्तों 9, 6, 3, 4। दोस्तों संविधान के सभा के किस भाग में पंचायती राज दिया है? 9 में। संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रधान प्रावधान दिए गए हैं। अगले प्रश्न 74वें संविधान संशोधन का संबंध है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से, सांसद की शक्तियों से। दोस्तों बी ऑप्शन से होगा शहरी स्थानीय स्वशासन से। अगला प्रश्न है किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों डी ऑप्शन सही होगा सल्फर डाइऑक्साइड। आइए समय की देरी न करते हुए सारे क्वेश्चनों को आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर डे इस तरह पढ़ता रहेगा। आप लोग भी इस तन्मयता से प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। दोस्तों इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय। दोस्तों लोकसभा का चुनाव अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। अगला प्रश्न है लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्यकाल, प्रश्नकाल। दोस्तों प्रश्नकाल कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न तरफ। वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रहण और भंडारण, बी वर्षा जल का जमाव और भंडारण, सी पानी का वितरण, डी ऊपर में से कोई नहीं। दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा। आइए अगला भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा। आइए अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? दोस्तों सीधा सीधा है जिसमें से उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक ये तीनों सीरियस होंगे। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं?
कैरोटीनाइड, लाइकोपीन, एंथोसाइनिन, क्लोरोफिल। दोस्तों क्लोरोफिल के कारण होता है। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। ए वनों का जलाना, बी कृषि क्रियाकलाप, सी एरोसोल कैन का उपयोग, डी उपरोक्त में सभी। आइए अगला प्रश्न, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए जट्रोफा, कैंडलनट ट्री, कॉपर लीफ, अश्वगंधा। ए ऑप्शन सही है। आइए अगला प्रश्न, ये भी बहुत ही बार पूछा गया है क्वेश्चन, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधि पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पति नाम ओसीमम सेक्टम है। इसका सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तुलसी, रोजमेरी, अजवाइन के फूल, धनिया। दोस्तों तुलसी। अगला प्रश्न, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। पीने योग्य पानी, अशुद्ध जल, ताज़ा जल, नल का पानी। दोस्तों ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा तभी इसका आंसर दीजिए। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। सुरक्षित कहा है इसलिए क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। वर्ष 1984 को भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस का रिसाव के कारण हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के लिए मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे MIC के नाम से जाने जाते हैं। आइएगा अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 5 जून, 11 जुलाई। दोस्तों 5 जून को। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। MS स्वामीनाथन एक पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। दोस्तों ये थे कृषि वैज्ञानिक। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है। नई दिल्ली, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, देहरादून। दोस्तों देहरादून में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। दोस्तों यह होगा कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट पौधों को खाने वाले जीव को कहा जाता है। मृतक भक्षी, मंसभक्षी, शाकाभक्षी, रसायन भक्षी। दोस्तों यह होगा मृतक भक्षी। अपशिष्ट पदार्थ वही होता है। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। दोस्तों भूतापीय ऊर्जा होता है। आइए अगला प्रश्न, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय, विंध्याचल। दोस्तों यह पाया जाता है पश्चिमी घाट में। 16 घास स्थल, ये भी क्या होता है IMP में डाल लीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। नीलापट्टू, कुंथलकुलम, कोक्कारे, बेलूर। उपरोक्त सभी होगा। दोस्तों मिनमाता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। आर्सेनिक, पारा, कैंडियम। उपरोक्त सभी। दोस्तों पारा होगा। आइएगा अगला प्रश्न, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा। उपरोक्त कोई नहीं। दोस्तों दक्षिणी ध्रुव होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद्र महाजन, हीरालाल जेकानिया, SR दास। दोस्तों हीरालाल जेकानिया। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। नदियों प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल से, विलुप्त करीब जीव से, वायु प्रदूषण से। दोस्तों C ऑप्शन सही होगा। अगला 11
पर्यावरण मतलब मैथ का सेशन नहीं चलाया जाएगा और जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से जल्द कंप्लीट कर दिया जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।